मिलेगी। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार, जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान और अस्तित्व की लड़ाई है, वहीं बिहार की यह लड़ाई अब एक नए मोड़ पर आ गई है। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी नहीं है। इस बार मुद्दा आपका और हमारा वोट है। 24 जून 2025 को बिहार में अचानक एक प्रक्रिया शुरू होती है, SIR यानी विशेष गहन संशोधन। यह प्रक्रिया जिसे भारत के निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है, यह मतदाता सूची को अपडेट करने का एक प्रयास है, लेकिन इसने सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच तीखी बहस और विवाद को जन्म दे दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी कहानी के बारे में, जो बिहार के इस चुनावी माहौल और SIR विवाद की गहराई में उतरकर इसके हर एक पहलू को उजागर करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है, पहले से ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। NDA में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा राम विलास के साथ साथ अन्य छोटे सहयोगी दल भी शामिल हैं। वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दल जैसे CPI और CPI माले जैसे छोटे दल भी शामिल हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA ने महज 0.03% वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार भी हर एक वोट की अहमियत बढ़ गई है, लेकिन इस बार चुनाव के ठीक पहले ही विशेष गहन संशोधन यानी SIR ने बिहार की सियासत को बहुत गरमा दिया है। यह प्रक्रिया जिससे 24 जून 2025 को शुरू किया गया, अब बिहार के राजनीतिक प्रदेश में एक बड़ा विवाद बन चुका है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं की सूची को अपडेट किया जा रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुताबिक इसका मकसद मतदाता सूची को सही करना है, ताकि इसमें केवल पात्र नागरिकों के नाम शामिल हो, मृतक व्यक्तियों, विदेशी नागरिकों, डुप्लीकेट नामों और गैर निवासियों के नाम हटाने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रक्रिया 2003 के बाद बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लागू की गई है। हर मतदाता को एक फॉर्म भरना होगा जिसमें उसका नाम, पता और फोटो पहले से ही छपा होगा। इस पर हस्ताक्षर करने और वैध पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत होगी। 2003 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2003 के बाद जुड़े मतदाताओं को अपने और अपने माता पिता के जन्म और नागरिकता से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए 1 लाख BLO और 4 लाख स्वयंसेवक के साथ में हजारों बूथ लेवल एजेंट भी तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 के तहत पूरी तरह से वैध और संवैधानिक है। SIR की घोषणा के साथ ही बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। विपक्षी दलों, खासकर RJD, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला और NDA की साजिश करार दिया। उनके मुताबिक यह प्रक्रिया विपक्ष के वोट बैंकों को कमजोर करने के लिए शुरू की गई है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि इतना बड़ा संशोधन केवल बिहार में ही शुरू क्यों किया गया, जबकि 2003 में यह पूरे देश में लागू हुआ था। RJD नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर यह इतना ही जरूरी था तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इसे शुरू क्यों नहीं किया गया। चुनाव के ठीक पहले इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी। SIR के लिए ज़रूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड को शामिल नहीं किया गया था। विपक्ष ने इसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे दलित और अति पिछड़ा वर्ग के साथ मुस्लिम समुदाय को वोटिंग से वंचित रहने का साजिश बताया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आधार कार्ड को शामिल करने पर विचार शुरू हुआ। SIR के तहत संदिग्ध विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने और उनके नाम हटाने की बात कही गई। विपक्ष का आरोप है कि यह NRC को लागू करने का एक तरीका है, खासकर बंगाली भाषी मुस्लिमों और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। बिहार जैसे राज्यों में जहां गरीबी, अशिक्षा और प्रवास की दर अधिक है, 8 करोड़ लोगों से 25 जुलाई 2025 तक दस्तावेज जमा करवाना भी लगभग असंभव ही है। CPI माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने इसे लॉजिस्टिक आपदा करार दिया। विपक्ष का दावा है कि SIR का मकसद विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को सूची से हटाना है। RJD ने दावा किया कि इससे लाखों मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि SIR एक नियमित और जरूरी प्रक्रिया है।
आयोग के मुताबिक शहरीकरण, प्रवास और नए मतदाताओं को जुड़ना और अवैध विदेशी नागरिकों के नाम शामिल होने की वजह से यह प्रक्रिया जरूरी थी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं ने 25 जुलाई तक दस्तावेज जमा नहीं किए, उनके दावे और आपत्तियों की अवधि में मौका दिया जाएगा। SIR विवाद इतना बढ़ गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने निर्वाचन आयोग से कई तीखे सवाल पूछे। सवाल ये थे कि इतनी बड़ी आबादी के लिए यह प्रक्रिया कितनी व्यवहारिक है, चुनाव से ठीक पहले इसकी समयबद्धता क्या उचित है, आधार कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को सूची से क्यों हटाया गया। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को निर्धारित भी कर दी। SIR प्रक्रिया बिहार की जनता में भ्रम और डर का माहौल पैदा कर दिया है। कई मतदाताओं को गलत जानकारी दी गई। ग्रामीण इलाकों में जहां दस्तावेजों की कमी, अशिक्षा आम है, लोग इस प्रक्रिया को समझने में असमर्थ हैं। विपक्ष ने SIR के खिलाफ अपना विरोध सड़कों पर उतारा। 9 जुलाई 2025 को महागठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक विशाल रैली को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह प्रक्रिया बिहार के गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के वोट छीनने की साजिश है। निर्वाचन आयोग अब गोदी आयोग बन गया है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की आत्मा पर हमला करार देते हुए कहा कि बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को अपने वोटों के अधिकार के लिए फिर से लड़ना पड़ रहा है। यह संस्थागत साजिश का हिस्सा है। NDA ने विपक्ष के आरोपों को हास्यास्पद और चुनावी हार का बहाना बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष अवैध मतदाताओं को वोटिंग का अधिकार देना चाहता है। SIR से केवल अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएंगे। JDU ने भी इस प्रक्रिया का समर्थन किया, लेकिन कुछ नेताओं ने निजी तौर पर इसकी समयबद्धता पर सवाल उठाए। SIR विवाद ने बिहार के सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डाला है। बिहार में 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है और दस्तावेजों की कमी उनके लिए एक बड़ी समस्या है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज तक पहुंच अभी सीमित है। यह प्रक्रिया लोगों के लिए बोझ बन गई है। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह प्रक्रिया मुस्लिम समुदाय और बंगाली भाषी लोगों को निशाना बना रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि यह NRC को लागू करने का एक परोक्ष तरीका हो सकता है। इससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं। SIR प्रक्रिया का ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगी। इसके बाद दावे और आपत्तियों की अवधि शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और इसका फैसला इस प्रक्रिया के भविष्य को तय करेगा कि अगर लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए तो यह बिहार के चुनावी नतीजों और लोकतंत्र की वैधता पर सवाल उठा सकता है। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे लोकतंत्र की बुनियाद की, कि क्या वोटर लिस्ट की सफाई लोकतंत्र को मजबूत करेगी या गरीबों और हाशिए के लोगों को पीछे धकेलेगी। यह कहानी केवल बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की है। सवाल यह है कि क्या SIR वाकई में मतदाता सूची को बेहतर बनाएगी या यह लाखों लोगों को अपने वोट के अधिकारों से वंचित कर देगी। इसका जवाब भविष्य में मिलेगा, लेकिन तब तक बिहार की सियासत में यह विवाद चर्चा का केंद्र बना रहेगा। सवाल बहुत है और जवाब आने बाकी हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार का 2025 चुनाव सिर्फ EVM से नहीं लेकिन वोटर लिस्ट से तय होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या SIR लोकतंत्र के लिए सही है या एक साजिश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।